हाँ वो देखो, पढ़ रहे थे सभी न्यूटन की गति का पहला नियम, है ना। न्यूटन की गति विषयक नियम में हमने आपको बताया था कि भाई न्यूटन ने जो है अपनी पहली बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने गति का वर्णन किया था, उसका नाम था प्रिंसिपिया, दी प्रिंसिपिया या प्रिंसिपिया के नाम से जानते हैं। न्यूटन ने जो अपने गति के विषय में 3 नियम दिए थे। पहला नियम जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, आपको बताया था कि गति का सबसे पहले अध्ययन अरस्तु ने की थी। किसने किया था? अरस्तु ने। उनके अनुसार ब्रह्मांड में कुल 3 प्रकार की गति होती है, ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति, है ना, गुरुत्वाधीन गति और पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं की गति। इस बात को गैलीलियो ने भी बताया। गैलीलियो ने कहा था कि मतलब अरस्तु ने ये बात बोल दी थी, किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए उसमें बाह्य बल लगाना पड़ता है। किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए उसमें क्या लगाना पड़ता है? बाहरी बल लगाना पड़ता है। तो गैलीलियो ने इस बात को सिद्ध किया कि ये गलत होता है, क्योंकि उन्होंने आनत तल लिया था और उस पर जब वस्तु को रखी तो अपने आप गति कर रही थी। परंतु गैलीलियो ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, इसलिए जो है उनको ज़्यादा डिमांड नहीं दिया गया है। और न्यूटन ने इसके बारे में बताया था, तो इसलिए जो है न्यूटन का नियम हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सुनेंगे ध्यान से। हमने आपको कल बताया था कि न्यूटन के पहले गति के पहले नियम के जो है कुछ उपयोग लाइफ में। आज हम आपको कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जड़त्व, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जड़त्व क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अगर आप किसी वस्तु के अवस्था में, मतलब मान लो, जैसे कहने का मकसद क्या है, देखो मान लीजिए, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए एक पहिया है, साइकिल का पहिया, ऐसे घुमा करके अगर आपने छोड़ दिया तो थोड़ी दूर तक चलते चलते विरोध करने लगता है, मतलब रुक जाता है। देख सकते हैं, हाँ कोई एग्जांपल बताते हैं, सुनना। एक छोटा सा लड़का है जो मान लीजिए एकदम छोटा सा है ना, ननकू नाम है उसका, छोटा सा है और स्कूल नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती पकड़ के उठा के लेके जाते हैं, चल चल चल, ऐसे टांग लेते हैं। गांव में तो अक्सर ऐसे होता है, उठा के लेके जाके स्कूल का देखिए ना पढ़ रहा है। तो ध्यान से सुने, ऐसे होता है। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर किसी भी वस्तु को अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है, तो जिस वस्तु को आप उठा के लेके जाएंगे वो आपकी अवस्था में, अपनी खुद की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा ना, चल जाएगा। इसे कहाँ लेके जा रहे हैं मास्टर साहब, धोबिया मास्टर क्या है कि नहीं। अब इसके बाद ऐसी स्थिति, अब वो तुरंत एकदम डरना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मकसद क्या, अगर आपसे ये कोई सवाल पूछेगा, ये कोई पूछ देगा कि बताइए हमें कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसे कहते हैं, तो आप साफ साफ उसमें बोलेंगे कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो उसका विरोध करता है। काहे नहीं करेगा? आप किसी को एक पटाखा मार दीजिएगा, देखिए वो क्या करता है, ऐसे कहेगा ही इधर मारी, ऐसा तो है नहीं, ऐसा चलेगा ना, तुरंत 5-6 खींच के मारेगा। तो कहने का मकसद क्या, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो उसका तुरंत क्या करेगा, विरोध करेगा। तो जिस गुण से विरोध किया, किससे? जिस गुण से, जैसे विरोध किया, उस गुण का इनाम होता है जड़त्व। उसका नाम क्या होता है? जड़त्व। एग्जाम में आएगा कि जड़त्व से आप क्या समझते हैं, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, इनर्शिया से आप क्या समझते हैं। साफ साफ बोलेंगे कि जब हम किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं तो बल लगाने की वजह से ना वो उसका विरोध करता है, नहीं करता। आप जैसे कहने का मकसद क्या है, कोई नेता आ जाए, अब आप उसका विरोध करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे कहने का मकसद का भी कुछ लड़के जो है, रेलवे वाले जो है, कुछ बच्चे जो थे जो फॉर्म भरे थे, उनका जो है भर्ती ना आने की वजह से कुछ समस्याएं कर रखे हैं, तो पुलिस वाले उसका विरोध कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब उस पर बल लगा रहे हैं। ध्यान से सुने, अब मान लीजिए बच्चे भी विरोध करना शुरू कर देंगे, तो जिस गुण से करेंगे वही गुण क्या कहलाएगा? जड़त्व कहलाएगा। जड़त्व को अगर आपसे पूछेगा कि जड़त्व क्या है, तो साफ साफ बोलेंगे किसी वस्तु का वह गुण, जड़त्व वस्तु का एक गुण होता है। क्या होता है? गुण। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपने खुद की अवस्था में होने वाले परिवर्तन, दूसरे के ना, खुद की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए आपकी अवस्था में कोई परिवर्तन कर दिया, आप मान लीजिए आप पढ़ रहे थे, आपको न उठा के थोड़ा सा पानी लेते आओ, फिर इसके बाद सोचे, फिर पानी लेकर आए, फिर इसके बाद पढ़ रहे थे, फिर कौन कह देता है गिलासिया धो दो। अब इस तरह से दुनिया भर का काम आ जाएगा। अब तुरंत ठीक है बोला, हम खड़ा हैं, है कि हम ना पढ़ेंगे, है कि ऐसी स्थिति तुरंत विरोध करना शुरू कर देंगे। तो जब किसी वस्तु के स्थिति में, मतलब अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि जड़त्व क्या होता है, तो अगर आप वस्तु पर बार बार फोर्स लगाएंगे तो वो गुण से विरोध करेगा, वो अपने गुण से क्या करेगा? विरोध करेगा। तो जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं तो वह उस बल का जिस गुण से विरोध कर लेता है, उसी गुण का नाम क्या होता है? जड़त्व होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। अब मान लीजिए आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं,
बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो थोड़ी देर तक अगर आप बल लगाना, मान लीजिए जैसे किसी वस्तु को आपने साइकिल को ही ऐसे मान लीजिए जैसे पहिए को ऐसे घुमा के छोड़ दिया, तो वो चलते 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 कुछ देर तक रुक जाता है। कुछ देर चलने के बाद एग्जाम में आएगा कि पहिया कुछ देर तक चलते चलते रुक जाता है, किस गुण के वजह से? काम मारिएगा, जड़त्व। पहिया चलते चलते कुछ देर बाद रुक जाता है, किस गुण के वजह से? जड़त्व के वजह से। जड़त्व जो होता है किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। दूसरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर ये क्वेश्चन कर दिया जाएगा आपसे कि जड़त्व क्या होता है, तो आप यही बॉस बोलेंगे कि जिस गुण से कोई अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है उसको जड़त्व कहते हैं। अब सुनिए, आप एक चीज गर्मियों में देखे होंगे कि पंखा चलता है, खूब गर्मी है कि नहीं, आखिरी गर्मी चल रही है, अब उसके बाद पंखा चला करके एकदम बगलिए में खड़ा हो जाता है, अच्छा लग रहा है, अरे गर्मी है कि नहीं, ध्यान सुनो, पूरा पसीने पसीना गिर रहा है, तो ध्यान से सुने, अब आप एकदम बगलिए में खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मकसद क्या? मान लीजिए गांव में जल्दी से लाइट कट गई, ऐसा होता है, मान लीजिए टंडमा लाइट उड़ गई, अब इसके बाद तनी तनी एकदम पंखा खुद देरी तक घूमेगा, फिर इसके बाद तनी तनी लेते लेते, तो ध्यान से सुने, पंखा जब घूम रहा है तो थोड़ी देर बाद घूमते 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 रुक जाता है। एग्जाम में आएगा कि पंखा थोड़ी देर तक लाइट कटने के बाद भी घूमता है, किस गुण के वजह से? जड़त्व के वजह से। एग्जाम में आएगा कि पंखे लाइट कट जाने से भी पंखा कुछ देरी तक चलते रहता है, किस गुण से बोलेंगे? तो जड़त्व के वजह से। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का गुण है। कैसा गुण है? जिसके कारण वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। आपकी अवस्था में कोनो परिवर्तन कर दे, विरोध ना करेंगे। मान लीजिए आपको कोनो करा, उठ खड़ा हो जा, इधर जा, आप विरोध नहीं करेंगे, तुरंत ठीक गोजिया किधर गई है कि नहीं, तो आप तुरंत विरोध करेंगे। वही चीजें अगर आपसे कोई पूछेगा कि जड़त्व क्या होता है, साफ साफ बोलेंगे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी स्वयं की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। सुनिए, जड़त्व की हम मापना, जड़त्व की हम गणना द्रव्यमान से करते हैं। किससे करते भाई? द्रव्यमान से। सुनिए, जड़त्व की गणना कैसे करेंगे? द्रव्यमान से। इससे बड़ा सवाल बड़े बड़े आते हैं, रेलवे में, एसएससी में काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। सुनिए, पूछेगा कि बताइए एक का सिक्का है, एक सिक्का समझ रहे हैं, 1 रुपया है, और इसके बाद जो है 5 का सिक्का है, 5 रुपया है, और इन दोनों को नचा दिया गया। नचाना समझ रहे हैं, शादी में ना वो ऐसे नचा दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि 1 का सिक्का और 5 के सिक्कों को नचा दिया गया है, तो बताइए किसका जड़त्व अधिक है? तो जो जल्दी रुकेगा उसका जड़त्व ज्यादा, और जो देरी से रुकेगा उसका जड़त्व क्या है? कम है। तो कहने का मकसद क्या है, समझे? 1 का सिक्का हल्का होता है, वो नचते रह जाएगा, कितना भी आप स्लो करिएगा वो नाचेगा, और उतना ही बल से जब 5 का सिक्के को लगाइएगा तो 5 का सिक्का जल्दी रुक जाएगा। तो 5 के सिक्के का जड़त्व क्या है? अधिक है, और 1 के सिक्के का जड़त्व कम है। कोई पूछेगा बताइए 1 का सिक्का और 5 के सिक्के में किसका जड़त्व अधिक है? किसका मारेंगे? 5 का। काहे लिए? क्योंकि 5 का सिक्का अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का जल्दी विरोध कर लेता है, इसलिए वो क्या है? उसका जड़त्व अधिक है। पहचानेंगे कैसे? भार से। देखिए 5 का द्रव्यमान ज्यादा होता है, और 1 वाला तो हल्का होता है, खिलखिल है ना, इसलिए इसका द्रव्यमान ज्यादा है। अब सुने, देखें और आपको कुछ बातें बताते हैं, सुनिएगा जरा। कभी पूछ दे कि मान लीजिए एगो ट्रक चल रहा है, ट्रक समझ रहे हैं? ट्रक वे जो किसी को साइड वाइड नहीं देता है, अकेले लेके चलता है एकदम राउंड के, ध्यान से देखिए, ट्रक। और इसी के जस्ट पीछवा मान लीजिए बाइक है, ठीक है, ध्यान से सुने, एक तो ट्रक है और मान लीजिए क्या है? बाइक है। अब ट्रक वाला एकदम दुनिया आ रहा है, अब बाइकिया वाले का पूरा एकदम लेसरा रहा है, तो मतलब पूरा गर्दवा कुल बाइक वाले के ऊपर जा रहा है। अब वो मूड खराब हो रहा है उसका, ध्यान से सुने, ये पूरा एकदम गर्दा उड़ाया है, ये पूरा इसको भटा गया है। तो कहने का मकसद का, अचंडम अगर ट्रक वाला ब्रेक मारेगा तो बाइकिया वाला ले जाके ठुक देगा। तो कहने का मकसद कि अगर आपसे ये कोई सवाल पूछेगा कि भाई जड़त्व का गुण क्या होता है, तो सुनिए, ट्रक तुरंत ब्रेक मारेगा, तुरंत रुकेगा, पर ये जो बाइक है ना, ये कुछ दूर जाके रुकेगी। मकसद क्यों? कोई पूछे काहे लिए, क्या बोलेंगे? ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा भाई, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसके अंदर जड़त्व का गुण भी ज्यादा। तो इसलिए ट्रक अगर पूछ दे जिस वेग से ट्रेन चलती है उसी वेग से साइकिलिया अपनी चला दिया जाए, एकदम बांध दिया जाए, पीछा खर्र एकदम लेके उड़ रहे, पहिया टूट जाएगा। लेकिन मान लीजिए अचानक से दोनों पे ब्रेक मार दिया जाए, कौन पहले रुकेगा? तो आपकी साइकिल कम से कम 50-60 मीटर तो वैसे ही सरकते हुए चल जाएगी, और अटंडम ब्रेक मार जाए तो ट्रेन जल्दी रुकेगी। रीजन क्या है? क्योंकि ट्रेन का द्रव्यमान क्या है? अधिक है, और जितना वेग से ट्रेन चलती है उतना वेग से अगर गाड़ी उड़ी को चला दीजिएगा ना, तो पहियन समझ रहे ना, पहिया हाथ में आ जाएगा, हैंडल का पार पे चढ़ जाएगा। तो सुने,
कहने का मकसद क्या है, जड़त्व जो होता है किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपनी स्वयं की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। 5 के सिक्के में और 1 के सिक्के में 5 के सिक्के का जड़त्व अधिक है। एक कार में और एक ट्रक में ट्रक का जड़त्व अधिक है। एक साइकिल में और एक बाइक में बाइक का जड़त्व अधिक है, क्योंकि बाइक का द्रव्यमान क्या है, अधिक है। दोनों को ब्रेक मारेंगे तो बाइक जल्दी रुकेगी। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे, मान लीजिए एक तो टीवीएस है, टीवीएस समझ रहे हैं, वो जो खुर करके चलती है ना, लेके उड़ते हैं वही। और एक तो मान लीजिए कोई अच्छी सी गाड़ी, कोई बड़ी वाली गाड़ी, मान लीजिए बुलेट है, दोनों पर ब्रेक मारेंगे कौन जल्दी रुकेगी, बुलेट जल्दी रुकेगी। रीजन क्या है, क्योंकि बुलेट का द्रव्यमान अधिक है। तो जिसका द्रव्यमान अधिक है उसके जड़त्व का गुण भी अधिक है, और जिसका द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व भी कम है। दो बातें क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए, कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि मान लीजिएगा कि एक तो बाइक चल रही है, अभी हम आपको एग्जांपल बताते थे, सुनिएगा, रियल कहानी। अभी कल की बात है, कल नहीं परसों, ध्यान से समझें, इसको मिटा देते हैं। देखिए एक ठेला था, ठेला समझ रहे हैं, ठेला, ठीक है। एक तो ड्राइवर था, उसी में बैठा हुआ था, और ठेला के पीछे पूरा भूसा लादा हुआ था, भक्कू में भर के, भक्कू समझ रहे हैं जिसमें भूसे को रख सकते हैं। तो पूरा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ था, काफी ज्यादा थे। सुनना जरा, कम से कम ये ड्राइवर, ठीक है, ठेले वाला, और इसके बाद कम से कम 10 भक्कू करीब पीछे लाद दिया था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना। और आगे का जो पहिया होता है, ठेले में 3 पहिए होते हैं, तो आगे वाला जो पहिया होता है ऐसे, उसकी जो धुर्री होती है उसमें से रस्सी लगा करके बांध दिया था बाइक में। किसमें बांधा था, बाइक में, बात समझिएगा। और बाइकिया चलती थी, समझे, बाइक ऐसे चलाता था, तो जब बाइक वाला चलाता था साइकिलिया ऐसे, उसकी जो ऑटोगा थी, जो उसकी जो ठेला थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती थी, और खूब मजा आ रहा था। 4 किलोमीटर दूर से एकदम घनाघन बाइक भगा रहा है, खड़ 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 खड़, ठेला वाला एकदम लेकर चल रहा है, जल्दी जल्दी पहुंच रहा है। और हम लोग क्या, एक तो मार्केट है, वहां पे थोड़ा सा एक तो पुल है। अब बाइकिया वाला था, पट देना, ब्रेक मार दिया, अब ठेला वाला हटी हटी ठोक दिया। तो कहने का मकसद क्या, अब बड़ी दिक्कतें हुई। अभी समझिए कहने का मकसद क्या है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाइक का जड़त्व अधिक था और साइकिल का जो है उसका जड़त्व क्या था, कम था, उसका द्रव्यमान कम है। तो जो आपकी जो ठेला था उसका द्रव्यमान कम है, इसलिए उसका जड़त्व भी कम है, और जो बाइक है उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका जड़त्व भी बहुत अधिक है। अब सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ। अब इसके बाद फिर इसके बाद वो कह रहा है कि भैया आपको स्लो थोड़ा ब्रेक मारना चाहिए, धीरे धीरे मारना चाहिए। तो फिर इसके बाद थोड़ी सी दूर आगे गए, थोड़ा सा और आगे गए, और उठा करके बाइकिया वाला एक जो ब्रेकर था उठा के, मंदक समझ रहे, मंदक, मंदक रोड पे जो होता है, अब ऐसे चला करके मारा, एकदम तुरंत कुदाई दिया, और ठेला वाला बेचारा ऐसे लेकर मारा, पड़ाक देना, बस पूरा लेके बैठ गया। तो कहने का मकसद क्या, अगर कोई पूछे ऐसा काहे लिए हुआ, क्या बताएंगे, क्योंकि इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसका जड़त्व कम है, और बाइक का जड़त्व क्या है, ज्यादा है। बाइक के अंदर द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए उसका जड़त्व ज्यादा है, और साइकिल के अंदर द्रव्यमान कम है, इसलिए उसका जड़त्व भी क्या है, कम है। तो द्रव्यमान से हम क्या कंपेयर करते हैं, किसका, जड़त्व का। आगे सुने, कभी कभी सवाल पूछ देता है कि मान लीजिए एक तो बाइक पर कोनो बंदा बैठा है, अभी एक लड़का हम लोग के यहाँ था, ठीक है, नाम नहीं लेंगे उसका। तो अब वो ना अपने दादी को बैठा के लेके जा रहा था, बैठा के लेकर गया और अकेला वापस आया। अब उसके घर वाले पूछ रहे, दादी, तो कर आए, दादी 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 किधर गई, दादी तो किधर गिर गई। अब ध्यान से देखो, जब गए जा करके देखे तो रोडवा पे दादी उल्टी हुई थी, सब लोग उनको उठा रहे थे कि भाई चोट लग गई। कहने का मकसद क्या, एग्जांपल समझे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बाइक चला रहे हैं, एग्जांपल समझेंगे, जब आप बाइक चला रहे हैं तो जो आपके हिस्से बाइक के साथ सटे हुए हैं, जैसे आपका ये पूरा सिस्टम चिपका होता है बाइक के साथ, तो जब आप बाइक चलाते हैं तो आपके जो अंग बाइक के साथ चिपके होते हैं वो बाइक के साथ गति करते हैं। फिर से, जो अंग बाइक के साथ चिपके होते हैं, जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, ये चिपके होते हैं, ठीक है, तो आपका पूरा अंग उतना गति करता है। लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा ना सटा नहीं होता, ऊपर होता है। तो ये पहले ही अवस्था होता है, किस अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था, मतलब विराम अवस्था में। बात ध्यान सुने, जो अंग चलती हुई गाड़ी के संपर्क में होते हैं वो गति अवस्था में होते हैं, जिस अवस्था में गाड़ी उस अवस्था में हो जाते हैं। पर जो अंग सटे नहीं होते हैं ना, वो अपने स्वयं की अवस्था में होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है, जैसे बस चल रही है, बस चल रही है, आप देखे होंगे, अब बस चल रही है, और जैसे ही बस स्टार्ट होता है, जितने बैठे बोले, कुछ तो खड़ा रहता है, ऐसे खूब मुस्कुराते हैं, हाँ मस्त है, छोड़ छाड़ के कुछ तो खड़ा रहते हैं, और तुरंत दांत चेयर के पीछे हो जाते हैं। तो कहने का मकसद क्या है, जैसे ही पीछे की तरफ क्यों गिरे, बाइक जो बस थी आगे की तरफ गई तो इंसान पीछे की तरफ क्यों गया, क्योंकि जो हिस्सा बस के संपर्क में था, पैर वाला हिस्सा बस के संपर्क में था, तो बस के गति होने के साथ साथ इहो गति हो गया। अब पीछे वाला आदमी का जो ऊपर का हिस्सा था वो बस के संपर्क में नहीं था, इसलिए वो किस अवस्था में था, विराम
विराम अवस्था में, इसलिए पीछे की तरफ गिर गया। जो हिस्सा वस्तु के संपर्क में होता है वो गति अवस्था में ही हो जाता है, और जो संपर्क में नहीं होता है वो विराम अवस्था में हो जाता है। इसलिए कोई भी गाड़ी स्टार्ट होने पे बंदा किधर गिर जाता है, पीछे की तरफ। बाइक या स्टार्ट करे तुरंत पीछे की तरफ दबाव से न फेंका जाता है। ऐसा काहे लिए होता है? क्योंकि जड़त्व की वजह से। बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे समझे। दूसरी बात, कभी कभी पूछ देता है कि अचानक से गाड़ी को रोकने पर बताइए बंदा अगवा कहीं छिटा जाते हैं। ऐसा नहीं होता, 4 लोगों, हम लोग यहाँ के 6 लोगों को बैठा के एक कबारी पे लेके जा रहा था, अचानक से ब्रेक मारा, 3 अगवा गए और 2 पिछवा से निपट गए, और वो बेचारा उसे बैठ करके सोच रहा है सब किधर जा रहे हैं। ध्यान से देखो, कहने का मकसद क्या, ऐसा इसलिए होता है जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे तो आपके जो भी अगल बगल वाले हैं वो सब आगे की तरफ झुकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, सुनिए हमारी बात सुनिए, बाइक चल रही थी, आपका ये हिस्सा बाइक के संपर्क में था, ये वाला हिस्सा बाइक में क्या था, संपर्क में था। तो जैसे ही आपने ब्रेक मारा, बाइक रुकी, यो वाला हिस्सा रुक गया, पर ऊपरा वाले प्रारंभिक अवस्था, ऊपर जो हिस्सा बाइक के संपर्क में था वो बाइक के साथ रोकने पर रुक जाता है, और जो हिस्सा बाइक के संपर्क में नहीं होता है वो रुकने पर रुकता नहीं, अपने प्रारंभिक अवस्था ऐसे ही चलते रहता है। तो इसलिए ऐसा होता है। कोई पूछेगा कि ब्रेक मारने पर बाइक से ब्रेक मारने पर क्यों गिर जाते हैं बंदे, तो साफ साफ बोलेंगे क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वस्तु गति करती रहती है तो जो हिस्से उसके संपर्क में रहते हैं वो भी गति करते रहते हैं। अचानक से ब्रेक मारने पर जो संपर्क वाले हिस्से होते हैं वो तो गाड़ी के साथ रुक जाते हैं, पर ऊपर वाले हिस्से गाड़ी के साथ रुकते नहीं है, इसलिए बंदा आगे की तरफ झुक जाता है, या तो गिर जाता है या तो थूथन फूट जाता है ना। ऐसे होता है। समझ आई बातें? ये सब किसका यूज है? ये सब गति का जो है यूज है अपने लाइफ में। ठीक है, आगे बताते हैं, सुनिएगा। तो ये सब एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाएगा कि बताइए, एग्जाम्पल समझिए, कभी कभी आ जाएगा कि भाई कोई व्यक्ति जो है किसी चलती हुई ट्रेन पर से कूद रहा है, कोई भी व्यक्ति चलती हुई ट्रेन पर से कूद रहा है। मान लीजिए ट्रेन ऐसे चल रही थी, बाहर की तरफ छलांग रहा है, चोर आदमी है कि नहीं, पॉकेट मारा लेके निकल लिया, तो जब कूदेगा तो किधर जाएगा? तो सुनिए, ट्रेन ऐसे ऐसे जा रही है और इसी में से जब जंप करेगा तो वो कूदना चाहेगा इधर, पर ट्रेन किधर लेके जाएगी? इधर। तो ट्रेन जो है उसके अंग को, जो भी उसके हिस्से संपर्क में रहेंगे, जो पैर से छलांग मारेगा तो जो उसके अंग संपर्क में रहेंगे उसकी वजह से वो ट्रेन की दिशा में चला जाएगा। मतलब अगर ट्रेन इधर की तरफ जा रही है तो वो बंदा कूदना चाहेगा इधर, तो जाएगा किधर? इधर। तो ट्रेन की दिशा में जाएगा किधर? जिधर ट्रेन जा रही थी। समझ आया? कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि ट्रेन से कोई व्यक्ति कूदेगा तो बताइए किधर की तरफ गिरेगा? तो ट्रेन की दिशा में ही गिरेगा। जैसे ट्रेन चल रही इधर की तरफ तो उसी दिशा में कूदेगा। कूदना चाहेगा इधर, पर जाएगा किधर? इस साइड। समझ आया? ठीक है, मिटाते हैं, आगे कुछ बताते हैं, समझे। न्यूटन के गति के पहले नियम को ना गुणात्मक नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुणात्मक नियम। एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है कि न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? गुणात्मक नियम। न्यूटन के गति के पहले नियम को गुणात्मक नियम कहते हैं। और इसमें हमको बताया है कि भाई विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, गति में तो गति में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कोई बाइबल न लगाया जाए। ठीक है, मिटा रहा है।